स्पीकर साहब ने ये जो रूलिंग दी है कि जी अब हम जुमे के दिन देखेंगे, क्योंकि जब तक असेंबली सेशन में है आप मूव नहीं कर सकते वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या वोट ऑफ नो हम्म। कॉन्फिडेंस। हाँ, तो ये बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट है, क्योंकि अगर ऐसा ऐसी सूरत हाल है तो फिर लॉज भी उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है, इसका मतलब है डिसोल्यूशन तो हो नहीं सकती। हम्म। मगर क्या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और नो कॉन्फिडेंस कब लेंगे, वो कहते हैं जब तक असेंबली सेशन में है तो आप ले नहीं सकते। तो एक किस्म का स्टेटस को हो गया है, हम्म। जिसका सारे के सबसे ज्यादा फायदा चौधरी परवेज इलाही को है, और सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इमरान खान को है, क्योंकि अब ना असेंबलीज डिसॉल्व हो सकती हैं, हम्म। ना परवेज इलाही साहब की छुट्टी हो सकती है। हम्म। और मेरा ख्याल है ये कुछ पीछे बिहाइंड द सीन्स कुछ बात हुई है। मेरी चिड़िया की ये खबर है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो उस वक्त भी परवेज इलाही साहब बड़े मतलब कॉन्फिडेंट थे। तो मेरा ख्याल है ये स्पीकर साहब और चौधरी परवेज इलाही साहब ने कोई मुका जरूर कर लिया है अच्छा। ऑपोजिशन के साथ। ये जैसे आपको पता है मैंने ये पेशन गोई की थी जी। कि असेंबली ने डिसॉल्व नहीं होना, और ये बिल्कुल मामला चलेगा, घूम फिर के अदालतों में जाएंगे हम्म। एक तरफ, और ये वक्त लगेगा। तो अच्छी खासी अफरा तफरी पड़ी हुई है वहां एमपीएस को। मगर चौधरी साहब परवेज इलाही साहब बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि मामला जो है ना मैंने हैंडल कर लिया है। और देखिए पीडीएम का भी तो यही मौकफ है ना कि हम डिसोल्यूशन ना हो। तो हम्म। अगर डिसोल्यूशन चौधरी परवेज इलाही भी नहीं चाहता, पीडीएम भी नहीं चाहती, हम्म। तो फिर ये मौका हो सकता है जो मैं नजर आ रहा है मुझे कि कुछ ऐसी बात चल रही है। अच्छा सेठी साहब, ये भी खबरें हैं कि जो चौधरी शुजात हैं और आसिफ जरदारी हैं, इनके दरमियान जो मुलाकात हुई है उसमें अदम एतमाद या एतमाद का वोट दोनों की सूरत में उन्होंने कहा है कि सीएम हमारा ही होगा, यानी कि हमारा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। तो क्या वो सीएम जो है वो परवेज़ इलाही हो सकते हैं या कोई और नाम भी हो सकता है जिस पर इन्होंने इत्तेफाक राय किया हो? और क्या वो देखिए यही तो परवेज़ इलाही की उसमें कंसेंसस शामिल है? नहीं, अभी शामिल कैसे है, नहीं है। ये तो पीडीएम चाहती है ना, हम्म। तो परवेज इलाही साहब तो ये नहीं चाहेंगे। तो इसलिए इसमें तो अभी बातचीत चलेगी, मौका होगा, देखना ये है कौन ज्यादा हावी है कि नहीं। और अगर ये अदालतों में घूमते हैं तो फिर देखना है कि अदालत किसकी साइड लेती है। अगर अदालत जो है वो पशौरी शुजात की साइड लेती है तो फिर परवेज इलाही साहब को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है जी, फिर तुसी सानू सीटा शीटा की गल करते हो तो फिर असी साढ़े नाल अलायंस कर लो और हम नहीं बनते चीफ मिनिस्टर। मगर अगर चौधरी परवेज इलाही का मौकफ और स्पीकर का मौकफ हावी हो जाता है तो फिर दूसरों को देखना पड़ेगा कि क्या वो ऑफर करने के लिए तैयार है कि नहीं, क्योंकि एक वक्त तो तैयार थे कि इलेक्शन तक चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर रहे।